आज हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त निरीक्षक ईएसपी घृत लहरे जी। ईएसपी घृत लहरे, सरयू प्रसाद घृत लहरे एक जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने सेवा में रहते हुए झुग्गी झोपड़ी और दलित बस्तियों के बच्चों के लिए बहुत काम किया है। आज सेवानिवृत्ति के पश्चात आज काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका कार्य अब कैसा चल रहा है और ऐसे वंचित, जो समाज के वंचित तबके के लोग हैं, उनके लिए आप अभी क्या कर रहे हैं और आपकी आगामी क्या कार्य योजना है। मैं जब सभी के साथ जितने भी गरीब बेसहारे लोगों का, जैसे सवरिया है, दीवार है, सपेरा लोग हैं और ट्रेन में जो बच्चे घूमते भीख मांगने वाले हैं, उनके बच्चों के लिए मैं जितना मेरे से हो सके पढ़ाई लिखाई की अथक प्रयास किया। और मैं नवरात्रि में स्कूल खोला, अटल आवास दीनदयाल उपाध्याय नगर में खोला और इसके अलावा कसडोल में रहा, तो कसडोल में भी मैं 2 स्कूल चलाया हूँ गरीब बेसहारे बच्चों, देवार जाति लोगों का। उसके बाद मैं दुर्ग में था, जेवरा सिरसा, वहाँ 153 बच्चे कराए। सबसे ज़्यादा बच्चों का मैं एडमिशन और पढ़ाने का जो श्रेय मेरे जो मिला है, दुर्ग में मिला है। इसके अलावा उन बस्तियों में जाकर उनके लिए व्यवसाय की जो व्यवस्था मैं किया, उनके साइकिल वगैरह खरीदाया और उनके समिति बनवाया देवार जाति का, सपेरा जाति का, और अपने लोगों में जो सामान खरीदते, कबाड़ी का सामान है या जो भी मांगने का जो भी सामान है या कोई सामान बेचने का, छोटे मोटे सामान बेचने का है, कपड़ा वगैरह का, लघु उद्योग संबंधी उनको जानकारी देकर इन लोगों को मैं अथक उठाने के प्रयास किया। यही मेरे दुर्भाग्य रहा, जहाँ भी रहा मैं 42 साल नौकरी किया। नेताओं लोगों ने मेरा ट्रांसफ़र 61 बार कराया। मुझे खुशी भी होती है और तकलीफ भी होती है। जब याद करता हूँ तकलीफ होता है और जब उसको चिंतना करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। आज भी मैं इन बच्चों को और इन वर्गों को उठाने के लिए अथक प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मेरे से हो रहा है, अभी मैं अपने गाँव खंडा मेरा पलारीपा, उस स्कूल में 2 टीचर है, वहाँ एक टीचर के आज ही मैं व्यवस्था किया हूँ, उनका जो भी खर्चा आएगा उसको मैं दूँगा। तो ये मेरे अथक प्रयास रहा है कि इन लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास करता हूँ। समाज के हर वर्गों के लिए मैं ये प्रयास करता हूँ, उसमें कोई व्यक्ति विशेष या जाति विशेष का नहीं है। हर वर्गों को जितना मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ, करने का प्रयास करता हूँ। मुझे खुशी गर्व की बात है, बलौदाबाजार जिला, रायपुर जिला, आसपास के जितने जिले प्रायः लोग 100% लोग मुझे जानते हैं और पहचानते हैं। और मुझे जानने पहचानने की वजह से मेरा जो काम जो मैं लेता हूँ, मुझे बड़ा खुशी और गर्व होता है। मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा हूँ, मैं सर्विस छोड़ने के बाद मैं कांग्रेस प्रवेश किया, तो मेरे एक आदरणीय हैं जो मुझे 9 महीने तक कांग्रेस प्रवेश होने नहीं दिया, मगर मेरे बगल में बैठे हैं के वर्मा जी, जिन्होंने ले जाकर प्रदेश स्तर में मुझे कांग्रेस प्रवेश कराया है। तो वर्तमान में मैं कांग्रेस टीम का कार्य कर रहा हूँ और कांग्रेस टीम के छोड़कर मैं हट के मतलब हर समाज के लोगों को मैं काम करता हूँ, करता रहूँगा। मेरी यही मानसिकता है। जो काम राजनीतिक नेताओं को करना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, वो कार्य आप कर रहे हैं। आपका क्या नज़रिया है सरकार के प्रति? सरकार को ऐसे मामलों में किस प्रकार से संज्ञान लेकर कार्य करना चाहिए? इसमें यह है कि सरकार काम करे, अच्छा करे, नहीं कर रही नहीं, मगर सरकार की जो हाथ कड़ी है, जो शून्य स्तर तक नहीं पहुँच पा रहा है, शून्य स्तर तक नहीं पहुँचा जाए, वो ये प्रयास देते हैं। वहाँ जो दिखते, जैसे मैं दुर्ग में था तो जेवरा सिरसा के वहाँ के शिक्षक संबंध जानकारी लिए, तो जेवरा सिरसा है तो 3 बस्ती है, वो तीनों बस्ती का जब मैं मूल्यांकन किए तो वहाँ का जो अधिकारी था वो ये डाल दे कि यहाँ कोई पढ़ने योग्य कोई बच्चे नहीं है, सुनिश्चित कोई बच्चे नहीं कहा। जब मैं सर्वे कराया तो 193 बच्चे वहाँ लिखे। जब उनको मैं जुलूस बनाकर स्कूल में एडमिशन कराने गया तो जेवरा सिरसा स्कूल का जो टीचर रहे, जितने स्टाफ रहे, सब छोड़ के भाग गया। अंत में जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ फोन हुआ, वहाँ से कलेक्टर साहब यहाँ फोन हुआ, एसपी साहब यहाँ फोन हुआ, तो वहाँ से बल आ गए, पेट्रोलिंग गाड़ी आ गया। तो देखिए जब मैं वहाँ उपस्थित था तो फिर मेरे से कलेक्टर साहब भी पूछे, एसपी साहब पूछे क्या है, मैं बोले सर इन लोगों को मैं पढ़ाने के लिए लाया हूँ। और देवार लोग जैसे शंकर जी के बाराती जैसे सब लोग वहाँ आए थे, तो इतना भयभीत हो गया था कि वो स्कूल छोड़ के भाग गए थे। तो फिर उन लोगों को बताया, अंत में सभी तीनों स्कूल में उन बच्चों का एडमिशन लिए। अभी आपका रहना पलारी में हो रहा है, बलौदाबाजार जिले के पलारी विकास खंड में आपका रहना हो रहा है। पलारी और हमारे बलौदाबाजार जिले के आसपास में आपकी और क्या गतिविधियां चल रही हैं? मैं यहाँ तक बिलाईगढ़ तक देखता हूँ। बिलाईगढ़ में भी अपना जितना हो सके लोगों में आना जाना। अभी मैं प्रदेश को उपाध्यक्ष अभी निर्वाचित हुआ हूँ 27 तारीख को, तो मैं 500 बार मेरा प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष बना। ऐसे समाज के भी काम करते रहता हूँ, ऐसे नहीं।
और इसके अलावा मेरा एक सतनामी उत्थान समिति है जिसका मैं 24 साल से संरक्षक हूँ, जिसमें करीबन हम लोग 700 बच्ची, गरीब बेसहारे बच्ची होते हैं, उनके शादी विवाह हम लोग करते हैं और गोद लेके शादी विवाह कराए हैं। तो आज हमारे साथ पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त निरीक्षक सरयू प्रसाद घृत लहरे जी थे। इनके जीवन की अनवरत यात्रा समाज के वंचितों के साथ जारी है। ऐसे ही हमारी यात्रा जारी रहेगी। फिर किसी कड़ी में फिर किसी से मुलाकात करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहेंगे।